हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, द्रव्य स्नेही क्लोराइड की गोल्ड संख्या जितनी छोटी होगी उसकी रक्षात्मक शक्ति उतनी ही बड़ी होगी। दूसरा दे रखा है, द्रव्य विरोधी साल्स के विपरीत द्रव्य स्नेही साल्स विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा के मिलाए जाने पर आसानी से संकंदित हो जाते हैं। तीसरा दे रखा है, शरीर के किसी तुरंत कटे हुए स्थान पर रक्त के बहने को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड विलयन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह रक्त का संकंदन कर देता है। चौथा दे रखा है, एर्नियम सल्फाइड साल का उन्नयन संकंदित विद्युत अपघटन के ऋणायन से स्वतंत्र होता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना। तो पहला क्या दे रखा है, द्रव्य स्नेही कोलाइड की गोल्ड संख्या जितनी छोटी होगी उसकी रक्षात्मक शक्ति उतनी ही बड़ी होगी। यह जो कथन दे रखा है, यह कथन हमारा सही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, गोल्ड संख्या, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सरल संख्या। तो जो हमारी गोल्ड संख्या होती है, गोल्ड संख्या जितनी ही अधिक होगी, साल की संरक्षण या क्या रक्षात्मक शक्ति उतनी कम होती है। तो जो हमारी गोल्ड संख्या जितनी अधिक होती है उसकी साल की संरक्षात्मक शक्ति उतनी ही कम होती है। अगर ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्वर्ण संख्या जितनी ही कम होगी तो उसकी साल की संरक्षण शक्ति यानी कि रक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो यानी जो पहला कथन दे रखा है, यह कथन हमारा सही है। दूसरा क्या दे रखा है, द्रव्य विरोधी साल्स के विपरीत द्रव्य स्नेही साल से विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा के मिलाए जाने पर आसानी से सांदित हो जाते हैं। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, द्रव्य स्नेही साल अस्थाई होते हैं तथा आसानी से संकंदित नहीं होते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, आसानी से संकंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आसानी से संकंदित नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, आसानी से संकंदित हो जाते हैं। तो ये जो कथन दे रखा है, ये कथन हमारा गलत है। तीसरा कथन क्या दे रखा है, शरीर के किसी तुरंत कटे हुए स्थान पर रक्त के बहने को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड विलयन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रक्त का संकंदन कर देता है। तो ये जो कथन दे रखा है, ये कथन हमारा सही है। रक्त एक कोलाइडी विलयन है। तो सी जो हमें दे रखा है, तो उसमें क्या होता है, जो रक्त होता है हमारा एक कोलाइडी विलयन है, और जो हमारा FeCl3 होता है यह एक प्रबल सकंदक है। तो रक्त में कोलाइडी जो हमारी होती है अशुद्धियां होती हैं, और FeCl3 एक कोलाइडी अशुद्धियों पर उपलब्ध आवेश को उदासीन कर देता है। तो रक्त को थक्का बनने लगता है जो वहिकारियों को अवरुद्ध कर देता है और रक्त के आगे के प्रवाह को रोक देता है। तो यानी कि जो हमारा ये दे रखा है कथन, ये कथन हमारा सही है। ये रक्त का क्या कर देता है, संकंदन कर देता है। तो चौथा क्या दे रखा है, आर्नियम सल्फाइड साल का उन्नयन संकंदित विद्युत अपघट्य के ऋण से स्वतंत्र होता है। तो ये जो कथन दे रखा है, ये कथन भी हमारा सही है। जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड साल क्या करता है, उन्नयन संकंदित विद्युत अपघट्य के ऋण से स्वतंत्र होता है। तो ये जो कथन दे रखा है, ये भी सत्य है। तो जो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा पहला, तीसरा और चौथा ये कथन हमारे सत्य हैं, और जो हमारा दूसरा दे रखा है, ये कथन हमारा असत्य है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, तो जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, पहला, तीसरा, चौथा, यह विकल्प हमारा सही है। इसलिए जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। पहला, तीसरा एवं चौथा कथन हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।